हेलो फ्रेंड्स, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का 7th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एडिशन ऑफ वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, लॉरेंज के अकॉर्डिंग वेलोसिटी जो ट्रांसफॉर्म होगी वो डिफरेंट थी गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गैलीलियन जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन थी यू टाइम फ्रेम में वेलोसिटी इज इक्वल टू यू फ्रेम में वेलोसिटी माइनस रिलेटिव वेलोसिटी। ये तो हमने गैलीलियन की जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे तब ये देखा था कि ये वाला लॉ लगता है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। लेकिन गैलीलियन के अकॉर्डिंग अगर दो फ्रेम है एस एंड एस प्राइम, ये आपका फ्रेम ऐसे मान लिया, ये एस प्राइम है, और मान लिया t इज इक्वल टू 0 पे दोनों फ्रेम के ओरिजिन कोइंसाइड कर रहे थे, और उसके बाद ये v वेलोसिटी से एस प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से, जो कि v वेलोसिटी जो कौन सी है, कंपैरेबल टू c है, ये ध्यान रखना है, उस वेलोसिटी से मूव करता है, तब उस कंडीशन में वेलोसिटी का क्या लॉ होगा। एक्चुअली कंपैरेबल टू c में ऑब्जर्व होता है वेलोसिटी में चेंज, अदरवाइज ये जो लॉरेंज की वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो गैलीलियन में चेंज हो जाते हैं। अब हम वो देखेंगे कि वो क्या है। देखिए, ये एक एस फ्रेम है जो कि रेस्ट में है, एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ये दोनों फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है। हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सिर्फ इनर्शियल फ्रेम का ही कॉन्सेप्ट लेते हैं, और मान लिया ये एक पॉइंट P है और ये मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में। अच्छा, मूवमेंट का मतलब है कि इसके अंदर कुछ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में होगी, तो हम कह रहे हैं कि इस P की जो वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, S फ्रेम के रेस्पेक्ट में मान लिया u है, और इस P की वेलोसिटी अगर हम v वेलोसिटी से चल रहा है ना, ये इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं तो मान लिया वो u प्राइम है। आप समझ रहे हैं ना। और v क्या है, इन दोनों फ्रेम के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी, कि उस फ्रेम में u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx अपॉन dt, क्योंकि x डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो हमें x को ही लेना है, एंड u प्राइम कितना हो जाएगा, dx प्राइम अपॉन dt। अब x प्राइम क्या है, इसके कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू s प्राइम। तो हमें पता है कि लॉरेंज के ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये होता है फ्रेंड। एंड y प्राइम इज इक्वल टू y, z प्राइम इज इक्वल टू z, एंड t प्राइम इज इक्वल टू होता है t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये लॉरेंज के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है, ठीक है। तब हमें अगर u प्राइम और u में रिलेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, इस u प्राइम इज इक्वल टू डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी प्राइम, ठीक है। तो अब हमारा डी एक्स प्राइम कितना है ये, तो हम लिखेंगे d ऑफ एक्स प्राइम की वैल्यू x माइनस वी टी अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन डी टी प्राइम कितना है फ्रेंड्स, ये तो ये रखेंगे t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, ये तो कांस्टेंट है फ्रेंड्स, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो dx माइनस वी डी टी, ये d अंदर चला गया है, dx माइनस वी डी टी दोनों वेरिएबल हैं, और यहाँ पे dt माइनस x है ना, तो ये dx हो जाएगा, dx v अपॉन सी स्क्वायर, ये इनटू में है। हमने क्या किया, dt ऊपर से कॉमन ले लिया, dt नीचे से कॉमन ले लिया, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास dx अपॉन dt माइनस v अपॉन, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस यहाँ dx अपॉन dt इंटू v अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो dx अपॉन dt किसके इक्वल है, u, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू s फ्रेम, माइनस v रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू फ्रेम्स अपॉन 1 माइनस dx अपॉन dt, फिर से u v अपॉन सी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, वेलोसिटी कितनी हो गई, u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस v अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस v, सॉरी ये हो गया 1 माइनस u v अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, दैट मीन्स कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इसमें दी है, तो अगर इसमें फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, u इज इक्वल टू, ये इनवर्स हो जाएगा, v की जगह माइनस v चेंज हो जाते हैं बस। अगर आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने होते हैं, चाहे पोजीशन के हो, चाहे वेलोसिटी के हो, चाहे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे टाइम डायलेशन हो, लेकिन वहाँ पे ऑब्जर्व इसलिए नहीं होता माइनस साइन, क्योंकि वहाँ पे v का स्क्वायर है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पे v का स्क्वायर है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में, और
टाइम डायलेशन में भी, तो इसीलिए माइनस साइन वहाँ पे फिर से प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। यानी आपको u प्राइम दिया हुआ है, तो अगर u निकालना है विद रिस्पेक्ट टू s फ्रेम वेलोसिटी निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वेलोसिटी एडिशन का लॉ है, इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। इन ए लेबोरेटरी वन पार्टिकल ए हैज़ वेलोसिटी vx प्लस के 2 into 10⁻8 meter per second and another particle b has velocity vx minus k 2 into 10⁻8 meter per second. तो calculate the velocity of a relative to b. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको सॉल्व करना है तो एक पार्टिकल a है जिसकी वेलोसिटी प्लस के 2 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पार्टिकल b की निगेटिव डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 2 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, तो माइनस के साइन के साथ। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है a की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू b। तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स, वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू b। ये कैसे होगी, अभी हमने वेलोसिटी एडिशन का लॉ से देखा कि u इक्वल टू u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। तो इसमें हमारा u प्राइम था वेलोसिटी इन s प्राइम फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एस फ्रेम, और ये इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी थी। तो अब हमारा ये फ्रेम भी मूव कर रहा है, ये फ्रेम भी मूव कर रहा है, कोई भी रेस्ट में तो नहीं है, लेकिन हमें इसको रेस्ट में कंसिडर करके चलना पड़ेगा ना, क्योंकि b के रेस्पेक्ट में a की वेलोसिटी क्या है ये निकालना है। यानी b रुका हुआ है और वो देख रहा है a की वेलोसिटी क्या होगी। b इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, पार्टिकल उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप खुद ही सोचिए कि जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो उसको उसकी वेलोसिटी बढ़ी हुई दिखाई देगी ना। जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं हम, आपको सब इसको वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमें फील, ये मैं आपको फील लेने की बात कर रहे हैं कि जब दो ट्रेन होती हैं, एक की हाई स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, एक की 40 किलोमीटर पर आवर है, और आप जब यहाँ पे बैठे हैं सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रही होती है तो क्या होती है, इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होती है, आपको फील होती है। लेकिन अगर कोई ट्रेन क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में तो उसकी जो स्पीड आपको फील होती है वो आपको 100 किलोमीटर पर आवर फील होती है। ठीक है, क्योंकि आप रेस्ट में हो जाते हो। ठीक है, आपकी स्पीड इस डायरेक्शन में थी तो वो इस डायरेक्शन में, आप इसे खुद रेस्ट में ले रहे हो ना, तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वर तो इस डायरेक्शन में जा रहा होता है और ये रेस्ट में आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये फ्रेम इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा ही केस है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको रेस्ट में मान लेते हैं तो इस b को a की वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ी हुई लगेगी। लेकिन यहाँ पे रिलेटिविस्टिक थ्योरी लगनी है, तो हम ऐसे सिंपल जैसे ट्रेन के कॉन्सेप्ट वाले करते थे 12th वाले लेवल के, वो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये रेस्ट में है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, इसके ये से रेस्ट में मान लिया, ये मान लिया इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो u, ये तो b की वेलोसिटी माइनस जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो तो 2 इंटू 10⁸ है, माइनस के साइन के साथ रखेंगे तो ठीक है, अदरवाइज प्लस के 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। ये देखिए हमें पता है कि u किसकी है, उसकी वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁸, माइनस के साथ 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एडिशन ही तो लगेगा यहाँ पे प्लस साइन इसलिए लगेगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 1 यहाँ पे माइनस साइन के साथ रखेंगे, प्लस यू वी का मतलब हो गया 2 इंटू 10⁸ इंटू अपॉन 3 इंटू 8 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये दोनों टर्म तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 9 आ जाएगी और ये आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, ये आपका 4 इंटू 10⁸ हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 9, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ आएगा 2.79 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि v को जो वेलोसिटी है
वो इतनी नज़र आ रही है। अब आप कहेंगे मैम ये तो 4 होना चाहिए था, 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये 2.79 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम है। और हमें पता है आइंस्टीन के सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड मैक्सिमम स्पीड होती है और वैक्यूम में उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम इसको ऐड कर देते एज सिंपल रिलेटिविटी तो वो 4 × 10⁸ हो जाता। ये टर्म ना यूज़ करते रिलेटिविटी की, और वो जो कि पॉसिबल नहीं है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, हमेशा उसकी वैल्यू लेस है। इसीलिए तो ये करेक्शन किया गया था वेलोसिटी एडिशन में लॉरेंज के अकॉर्डिंग कि ये वाली टर्म आ गई थी, जिससे उन्होंने प्रूव किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे कितनी भी फास्ट चल रही हो उसमें रिलेटिव मोशन लेते हैं तो वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ए स्पेसशिप मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ विद वेलोसिटी ऑफ 0.5 c fires a rocket whose velocity relative to spaceship is 0.8 c away from the earth and towards the earth. What will be the velocity of the rocket as observed from the earth in the two cases? देखिए इसमें क्या है, एक स्पेसशिप है जो कि अर्थ से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द अर्थ विद वेलोसिटी ऑफ दिस। इसका मतलब है कि अर्थ के रेस्पेक्ट में स्पेसशिप की वेलोसिटी पता होगी आपको। ठीक है, ये अर्थ है, ये स्पेसशिप है मान लिया, तो स्पेसशिप की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू दिस इज इक्वल टू है 0.5 ऑफ c। अब क्या हुआ कि इस स्पेसशिप ने एक रॉकेट फायर किया जिसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू स्पेसशिप इज 0.8 c है, यानी एक रॉकेट ये है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है 0.8 ऑफ c रिलेटिव टू दिस फ्रेम। अब हमें क्या करना है, इस रॉकेट की व्हाट विल बी द, एक बार तो अवे फ्रॉम द अर्थ किया यानी कि इधर की साइड, एक बार टुवर्ड्स टू द अर्थ किया, तो इसीलिए अभी हम पहले अवे फ्रॉम द अर्थ कर रहे हैं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ फ्रेम। तो देखिए ये फ्रेम मान लिया आपका एस है, ये फ्रेम आपका एस प्राइम है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी बता रखी है। तो आप खुद देखिए कि s और s प्राइम फ्रेम के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी है, 0.5 ऑफ c, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये फ्रेम कैसे मूव कर रहा है, 0.5 c वेलोसिटी से। अब ये पार्टिकल ने एक रॉकेट है जिसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, s प्राइम फ्रेम में दे रखी है, यानी कि u प्राइम की वैल्यू आपको दे रखी है, वो कितनी है रॉकेट के लिए, 0.8 ऑफ c। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0.5 ऑफ c। आपको क्या निकालनी है, एस रेस्ट फ्रेम जो अर्थ का फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में रॉकेट की वेलोसिटी, तो आपको u की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर होता है। और ये पता है कि अगर u निकालना है तो यहाँ u प्राइम यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, u प्राइम की वैल्यू रखनी है 0.8 ऑफ c प्लस 0.5 ऑफ c अपॉन 1 प्लस 0.8 इंटू 0.5 c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हुआ। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद फ्रेंड्स आपका ये आ जाएगा, ये तो 1.3 ऑफ c हो गया ना, 1 प्लस इसको 4 कर दो, है ना, 0.4 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.93 ऑफ c। तो यानी कि रॉकेट की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू अर्थ की 0.93 c जब वो अर्थ से दूर जा रहा होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द अर्थ। अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं कि जब वो अर्थ की तरफ आ रहा होगा, यानी कि अब स्पेसशिप ने इधर की साइड रॉकेट को छोड़ दिया। रॉकेट को छोड़ा तो है लेकिन स्पीड इसकी रिलेटिव ही है, इसकी रिलेटिव कितनी है, 0.8 ऑफ c। अब हमारे पास u प्राइम v तो आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ s प्राइम और s फ्रेम, वो तो इतना ही रहेगा 0.5 ऑफ c। हमें ये पता है कि u प्राइम कितना है, 0.8 ऑफ c, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि s प्राइम उस डायरेक्शन में जा रहा है, उसने उसके अपोजिट डायरेक्शन में
पार्टिकल को रॉकेट को छोड़ा है, फायर किया है। तो u प्राइम कितना हो गया माइनस का। हमें निकालना है फिर से s के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो बस केवल इसमें ये चेंज हुआ कि u इक्वल टू हमारा था u प्राइम प्लस v अपॉन 1 प्लस, ये इनवर्स वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो u प्राइम आपका कितना है माइनस का 0.8 ऑफ c प्लस 0.5 ऑफ c अपॉन 1 प्लस 0.8 इंटू 0.5 c। तो फ्रेंड्स ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निगेटिव नंबर आएगा आपका, कितना आएगा 0.5 ऑफ c। दैट मीन्स कि s प्राइम फ्रेम से यानी अर्थ वाले फ्रेम से अगर ये कोई ऑब्जर्वर रॉकेट को देखेगा तो स्पेसशिप से तो अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द अर्थ आ रहा है, लेकिन उसको क्या दिखाई देगा, इस वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मास में जो चेंज होता है रिलेटिव वेलोसिटी के कारण उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।